हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वेज मोमोज, वो भी बेहद आसान तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है मैदा 1 कप मैदे से हम लगभग 20 मोमोज बना के तैयार करेंगे। साथ में हमने लिया 2 चुटकी नमक और साथ में ले रहे हैं हम 2 चम्मच तेल। तेल जो है आपको सरसों का बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सरसों के तेल में कच्चेपन की महक होती है, जिससे आपके मोमोज का टेस्ट बिगड़ सकता है। उसके अलावा आप कोई भी तेल ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने बढ़िया सा मिक्स करना है। जितना बढ़िया तरीके से हम इन्हें मिक्स करेंगे उतना ही बढ़िया हमारा डो बन के तैयार होगा। हमने 1 कप मैदा लिया था, तो 1/3 कप हम पानी ले रहे हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम बिल्कुल टाइट डो बना के तैयार करेंगे। ध्यान रहे, जितना टाइट डो होगा उतने ही पतले बेस वाला मोमोज हमारा बनके तैयार होगा, और जितना ही पतले बेस का मोमोज बनेगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी और हल्का लगेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। डो हमारा बनके तैयार हो गया है। इसे कवर करके हमने 10 मिनट के लिए एक साइड रख दिया है। अब हम सब्जियां लेकर के आए हैं। सब्जियों में अगर आप मिक्स वेज बना रहे हैं तो पत्ता गोभी मिलाइएगा। उसके अलावा आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। सब्जियों को मैंने बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है। अब इनको आती है बारी सौटे करने की। कढ़ाई रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें मैं ले रही हूँ लगभग 1 चम्मच तेल। सरसों का तेल बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि सरसों के तेल की महक से सब्जियों में आ जाएगी, तो उससे आपके मोमोज का टेस्ट बिगड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है लहसुन 10 से 15 कलियां, जिन्हें बारीक बारीक सा काट लिया था, और चॉप की हुई सब्जियां ले ली हैं। अब इन सब्जियों को बिल्कुल भी हमें नरम नहीं करना है, ना ही ज़्यादा पकाना है। सिर्फ इसे 2 मिनट के लिए हमें सौटे करना है हाई टू मीडियम फ्लेम पर। सब्जियां हमारी सौटे हो चुकी हैं। अब आती है बारी इसमें मसाले मिलाने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, साथ में काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और साथ में हम ले लेंगे जीरा पाउडर। अब नमक डालते ही सब्जियों में सौगीपन आना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए हम एक क्विक स्टेप करेंगे। हमने फ्लेम को अब बंद कर देना है और सारी जो मसाले हैं उन्हें सब्जियों में मिला करके एक खुले बर्तन में इन्हें फैला देना है, ताकि इंस्टेंटली ठंडी हो जाएं। फिर ये सब्जियां पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। तो हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। आते हैं हम डो की तरफ। डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसे हम हल्का सा मसल के और भी नरम कर लेंगे। डो हमारा नरम हो चुका है। अब इसकी हम लोइयां बनाएंगे। जैसे गोलगप्पे के लिए हम छोटी छोटी लोइयां बनाते हैं, उससे हल्की सी बड़े साइज की हम लोइयां काट लेंगे। इस तरह से देखिए, मैंने कम से कम 20 लोइयां बना के तैयार कर लिया। उन्हें फ्लैट भी कर लिया है, ताकि बेलने में आसानी हो। अब फटाफट से हम इनके मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी मोमोज बनाने के, और दोनों ही बेहद आसान है, कोई बच्चा भी बना लेगा। तो देखिए, हमने बिल्कुल, और आप देख सकते हैं क्योंकि हमने डो को बहुत बढ़िया गूंदा है, तो आप देख सकते हैं कितना बारीक सा हमने इसे बेला है कि मेरी उंगलियां भी दिख रही हैं पीछे से, ट्रांसपेरेंट जैसा। तो इसी तरीके से हमने बिल्कुल बारीक बेस वाला मोमोज बना करके तैयार करना है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, और देखिए अब कितना आसान तरीका है इसको मोमोज बनाने का। अगर आप लंबाई की शेप में बना रहे हो तो बस जैसे हम गुजिया या फर्रे बनाते हैं उसी तरीके से फोल्ड कर लेना है, और बड़ी ही आसानी से इसके जो बेस है उसे हमने चकले के या जो भी आप जिस पर भी बेल रहे हैं उसी पर रखते हुए हमने इसकी लेयरें बना लेनी है ऊपर से। और देखिए क्विकली हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा मोमोज बनके तैयार हो गया है। कोई बच्चा भी बना लेगा इस तरीके से। और इसी तरीके से अब मैं आपको ना एक दूसरी शेप बताती हूँ। दूसरी शेप के लिए बस आपको ऐसे करके बेल लेना है। बेलने के बाद में अब इसमें जैसे हम आलू के पराठे बनाने के लिए स्टफिंग भरते हैं, या फिर कचौड़ी के लिए, बस उसी तरीके से स्टफिंग भरनी है, और इसे ऊपर से हमने लेयर वाइज उठाते जाना है और इकट्ठा कर देना है एक जगह। बहुत ही आसान तरीका है, ये देखिए। तो दोनों ही तरीकों से हमारे मोमोज बनके तैयार हो गए हैं, और मैंने ज़्यादा लंबाई शेप में जो मार्केट में मिलते हैं उसी तरीके से गोल भी मिलते हैं, जो आपको पसंद हो। अब इन्हें हमने स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं एक जाली वाली छन्नी सेट कर रही हूँ।
मैं मोमोज इस जाली वाली छन्नी में बना रही हूँ, आप चाहें तो स्टीमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जाली वाली छन्नी में बहुत छोटे छोटे से होल हैं, मुझे लग रहा है अगर डायरेक्टली इनके ऊपर मोमोज रखूंगी तो चिपक जाएंगे। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ ऑडी की इकोबेक नॉन स्टिक लाइनर शीट का, जो कि आप एज ए स्टीमर की तरह या फिर एयर फ्रायर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके हम अपने किचन के काम को बना सकते हैं बेहद आसान। जैसे कि ये जो हमारी जाली वाली छन्नी है, इसके ऊपर मोमोज अब चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने शीट सेट कर दी है और अब एक एक करके इसके ऊपर मैं मोमोज भी सेट करती जाऊंगी। सबसे खास बात है कि इस शीट का इस्तेमाल हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं मोमोज सेट कर देती हूँ। ऐसे ही मैं आपको ऑडी के और भी यूजफुल प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मोमोज को सेट कर देते हैं। अब मैंने इसे बंद करके लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। किचन के काम को आसान बनाने के लिए ऑडी ने हमारे लिए बनाए हैं यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने किचन के काम को बना सकते हैं बेहद आसान। खाना रैप करना हो, कुकिंग करना हो, बेकिंग करना हो, स्टीमिंग करना हो, एयर फ्रायर का इस्तेमाल करना हो, इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल मल्टी फंक्शनल तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए ऑडी इकोबेक ये कुकिंग पेपर ट्रे है, जिसे आप एज ए फ्राई पैन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब कि इसमें आप खाना भी कुकिंग कर सकते हो, एयर फ्रायर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप केक बना सकते हो, ढोकला बना सकते हो, मल्टी फंक्शनल तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑडी ने हमारे खाने को रैप करने के लिए यूनिरैप पेपर फॉइल बनाया है, जिसमें हम अपने खाने को हेल्दी तरीके से रैप कर सकते हैं। रैप किया हुआ खाना रीहीटेबल है, यानी अगेन आप उस खाने को गर्म कर सकते हैं, चाहे माइक्रोवेव या तवे पर। नॉन स्टिक है, ये बिल्कुल भी खाने से चिपकता नहीं है, ग्रीस प्रूफ है, ओवन सेफ है और इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली मीन्स कि ये अपने आप ही पेपर 2 से 3 महीने में डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑडी इको बेक शीट है, जिसमें कि आप कुकिंग और बेकिंग दोनों ही कर सकते हैं। यहाँ देखिए नॉन स्टिक है और यानी बिल्कुल भी खाना आपका चिपकेगा नहीं, रीयूजेबल है, कन्वीनियंट है, यूज करने के लिए काफी आसान है, हेल्दी है और साथ में इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि किचन के काम को आसान बनाने के लिए यहाँ पर ऑडी ने कटिंग पेपर शीट्स भी अवेलेबल करवाई हैं। तो जिस तरीके से आपका पेन है उस तरीके से आप इन पेपर शीट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की ये शीट्स हैं। तो आप देखेंगे कि ये इस तरीके की शीट्स में अवेलेबल है। यानी कि आपको पहले क्या था कि आपको पेपर शीट्स बर्तन के हिसाब से काटनी पड़ती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप अपने बर्तन के कन्वीनियंस के हिसाब से शीट्स ले सकते हैं और इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये शीट्स हैं। तो ये आपको सभी साइजेस में अवेलेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये 9 इंच की है। तो आप देखेंगे कि ये डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से आपके बर्तन हैं उसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में यहाँ पर देखेंगे अगर आपको स्टीम करना हो खाने को, तो ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये एक तरह से स्टीमर की तरह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे इतना बेहतरीन लगा इनका ये तरीका ना। ये देखिए आप स्टीमिंग पर्पज से यहाँ पर ये इसके बीच में ना होल हो रखे हैं। मैं आपको शीट्स दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से अगर आपको फ्रायर करना हो, एयर फ्रायर का इस्तेमाल करना हो, स्टीम करना हो, आपको जो भी स्टीमर में मोमोज बनाने हो, आप सोचिए कितने इजीली तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरीके से आपका बर्तन है, स्क्वायर है या फिर इस तरीके का है या सर्कल है या स्मॉल सर्कल है, तो आप इस तरीके से शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अपनी बात करूं तो मैं इन प्रोडक्ट से हाईली इम्प्रेस्ड हूं और हाईली रेकमेंड भी करती हूं कि आप भी इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने किचन के काम को आसान बनाएं। इन सभी प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आइए अब किचन में चलते हैं और देख लेते हैं। मोमोज को स्टीम होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। वाह, इतने बढ़िया से हमारे मोमोज स्टीम हुए हैं और बन के तैयार हो गए हैं। स्प्रिंग अनियन से हम इसे गार्निश कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया से यम्मी लग रहे हैं ना हमारे मोमोज। चलिए एक मोमोज आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने बारीक बेस का ये हमारा मोमोज बना है, फुल स्टफ्ड, और चटनी के साथ एंजॉय करते हैं। आ गया ना मुंह में पानी। सोच क्या रहे हो, जाइए किचन में और बनाइए फटाफट से। और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू मजेदार वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।